दिस काइक की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी, उसके बाद एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला हमें नीचे के लेवल से। तो क्या ये बाउंस बैक एक्सटेंड होगा या फिर हम दोबारा से गिरावट दिखाएंगे? तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। क्योंकि ये एक्सपायरी छोटी एक्सपायरी है, इसमें आपके 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। 13 अप्रैल की यहाँ पे एक्सपायरी है, क्योंकि यहाँ पे 14 की आई थिंक तो छुट्टी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि ये छोटी एक्सपायरी है। तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर बना हुआ है ऑप्शन चेन डाटा में, तो सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पे आज की क्लोजिंग देखें तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर 37,400 के नीचे बैंक निफ्टी आता है, हम एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। हमारे पास जगह है नीचे गिरने की, 200 से 300 पॉइंट ईजिली बैंक निफ्टी गिर सकता है। बट बिकॉज ऑफ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी डाउ फ्यूचर वगैरह में, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम फर्दर वीक नहीं हुए और हमने थोड़ा सा बाउंस बैक करके काम किया। इवन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अराउंड आपका 17,840 तक चला गया था। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना है कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो 17,800 की जो कॉल है वहाँ पे अभी भी 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, और जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 17,800 पे अभी भी कॉल राइटर कॉन्फिडेंस है कि उनको लगता है मार्केट इसके ऊपर एक्सपायरी नहीं देगा। 17,700 की बात करते हैं तो 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है और पुट साइड पे आपको 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 17,700 के नीचे अगर हम ट्रेड करेंगे दोबारा से वीक होते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका 18,000 पे ही है, करीब 52.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे और पुट साइड पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, इतना हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें 17,900 की कॉल पे भी करीब 30 लाख का ओपन 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट अगर हम पुट साइड पे बात करें तो 6.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है और रिजल्ट सेशन में नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। टीसीएस के रिजल्ट आने वाले हैं, आपको 11 तारीख को टीसीएस के रिजल्ट आएंगे, 12 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट आएंगे। तो ये काफ़ी हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिनके हिसाब से मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो मार्केट की अर्निंग की स्टार्टिंग करेंगे और कैसी अर्निंग होगी सब कुछ इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डे चार्ट देखते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यूसली गिर रहे थे तो आज हमने एक बाउंस बैक किया है। ठीक है, क्योंकि हम लगभग ओवरसोल्ड जोन में कामकाज कर रहे थे, तो अब हमने यहाँ पे बाउंस बैक किया है। तो अगर 15 मिनट चार्ट में देखें तो देखो हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो आपका ये है 17,850, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने इसी के आसपास से एक मूवमेंट दिया था। अगर आप देखोगे डे चार्ट पे तो डे चार्ट पे ये एक लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है और इसी के आसपास जाके इसने आज फिर होल्ड करता हुआ दिखाई दिया, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। ठीक है, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, अगर हम दोबारा से इस लेवल के नीचे जाते हैं, ठीक है, जो कि है 17,750, तो दोबारा से हम किधर जा सकते हैं, 17,600 तक दोबारा से जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर जब तक हम 17,900 पार नहीं करेंगे तब तक हम तेज़ी की बात नहीं करेंगे। तो 17,800 की यहाँ पे क्लोजिंग है और अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी यहाँ पे वॉलेटाइल रहा है निफ्टी थोड़ा सा, तो उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 17,900 के ऊपर ही हम यहाँ पे बाइंग की बात करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे इसी रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे। जो रेंज है 17,850 से लेके 16,000 की, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का मैं एक ही लेवल वॉच कर रहा हूँ, जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा मैं काफ़ी एग्रेसिवली बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। वो है लेवल आपका ये 37,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो पहला टारगेट आपके पास सीधे सीधे 37,200 का है। ये टारगेट आपको मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो 37,000 भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टारगेट रहेगा। तो बेसिकली 37,400 के नीचे जब भी ये निकलेगा तो हम हमारे पास
400 पॉइंट की एक गिरावट का एरिया मिलेगा। बाइंग हम कब करेंगे? बाइंग हम करेंगे जब 37,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इस चैनल के अंदर अभी तक ये इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोबारा से नीचे जाता है अराउंड आपका 37,500 के नीचे, 37,700 के नीचे जाता है, तो फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 37,400 आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा। 37,400 ब्रेक करता है तो 37,050 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसकी ये जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो डे चार्ट पे बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी डे चार्ट पे कैसा बिहेव कर रहा है उसको भी देखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये एक मूवमेंट, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट और फिर ये एक कंसोलिडेशन, ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो ये जो कंसोलिडेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर ही हो रहा है। ये आप देख सकते हो 1 डे, 2 डे, 3 डे, 3 दिन का कंसोलिडेशन इसी रेंज के अंदर हो रहा है जो कि 500 पॉइंट की है। यानी मंडे का ट्रेडिंग सेशन या फिर ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन एक ट्रेंडिंग ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। वो किस साइड हो सकता है ये फ़िलहाल हमें नहीं पता, बट हम 38,000 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही 37,500 ब्रेक होता है तो सेल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर बाय करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार अगर ये 37,500 400 को ब्रेक करता है तो हम एग्रेसिवली सेल जरूर कर सकते हैं। 37,000 टारगेट होगा हमारा पहला, और दूसरा फिर 36,500 का टारगेट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये दोबारा से 38,000 के ऊपर निकलता है तो 38,500 तक दोबारा से जा सकता है, बट वो बहुत स्लो धीरे धीरे ही जाएगा, ज़्यादा एग्रेसिव होके शायद ना जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट की पिक्चर देखते हैं कैसी दिख रही है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। करीब 144 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स काम कर रहा है और नैस्डैक करीब 54 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। करीब डेक्स आपका 1.5% के आसपास कामकाज कर रहा है और कैग भी, फिटसी भी करीब 1% से ऊपर के काम कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट में जो मेन प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन को लेके है और एग्रेसिव रेट हाइक्स को लेके है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिन में आपने देखा कि नैस्डैक में करीब 700-800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर हम यहाँ पे डाउ जोन्स को के चार्ट को देखें, ठीक है, ये है चार्ट, डे चार्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है आप देखो। यहाँ से ये मूव हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया और फिर ये वहाँ से सेल ऑफ करके अब इसने पुल बैक दिखाया है। अगर ये इसको फॉलो अप करता है और इस लो के नीचे निकलता है जो कल का लो था अराउंड 34,300 का, तो फिर यहाँ पे एक एग्रेसिवली सेलिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये 34,500 के नीचे दोबारा से क्लोज देता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्रेसिवली अपने मार्केट को भी शॉर्ट कर सकते हैं। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ अगर मैं नैस्डैक के चार्ट में आपको दिखाऊं तो नैस्डैक चार्ट में भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ और ये है नैस्डैक 100 का चार्ट और यहाँ पे हम देखो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और अभी ये यहाँ पे है। अगर ये दोबारा से अपने इस लो को, कल के लो को ब्रेक कर रहा है तो यानी प्योरली जो प्राइस एक्शन है वह पूरा नेगेटिव बन चुका है। फिर ये धीरे धीरे हो सकता है 14,000 और 13,500 तक चला जाए। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हमें अपने मार्केट में मिलेगा क्योंकि हमारा मार्केट तो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि इनमें इतना बाउंस बैक देखने को नहीं मिला था। तो हमारे पास 17,000 तक की गिरने की जगह रहेगी आगे आने वाले दिनों में। तो उस पे आपको ज़रूर फोकस रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।